ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3, दैट होता है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट क्या होता है? उससे पहले आपको एगोनिस्ट का पता होना चाहिए कि एगोनिस्ट क्या होता है। जब रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो वो कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये एंटागोनिस्ट है, ये जब रिसेप्टर पे बाइंड होगा इट प्रोड्यूसेस नो बायोलॉजिकल इफेक्ट या नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, तो अब ये जो नॉर्मली हमारे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है ना, कोलिनर्जिक्स है ना, उसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा, तो यहाँ पे क्या होंगे, उन चीज़ों उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, अब ये एंटी मस्कोरेनिक्स है। मस्कोरेनिक मतलब M1, M2, M3 के रिसेप्टर्स। ठीक है, ये निकोटिनिक पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ मस्कोरेनिक वाले रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होगा और वहाँ पे जो है ना काम करा के उनको रोकेगा। ठीक है, अच्छा तो ड्रग्स पहले डिस्कस करते हैं, एट्रोपिन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एट्रोपिन, स्कोपोलामीन, एप्रोट्रोपियम, ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी है? एट्रोपिन है। ठीक है, एट्रोपिन क्या है? इट इज़ अ टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन का क्या मतलब? ये इसका स्ट्रक्चर है, इट इज़ नॉन पोलर है और लिपिड सॉल्युबल है। इसका क्या मतलब कि अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर है तो ये जो है ना ये क्रॉस करके चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? तो ये जो है ना ओवरऑल जितने भी मस्कुलिनिक रिसेप्टर है सब की जो है ना उस पर काम करेगा। ठीक है, अच्छा तो इनके थेरेपेटिक इफेक्ट्स पर कि कहाँ यूज़ होंगे थेरेपेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट जो है ना आई वे पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा आई मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, पहले मस्कुलिनिक बता दो कि वो क्या करेंगे। ऑब्वियसली एंटागोनिस्ट है तो वो प्रिवेंट करेंगे। मस्कुलिनिक आई में क्या करते हैं, वो जो है ना प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं और एकोमोडेशन करवाते हैं। ठीक है, नियर विजन के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब ये क्या है, एंटी मस्कुलिनिक है तो प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्ट नहीं कराएंगे, डायलेट करवाएंगे। अकोमोडेशन जो है ना M1 मस्कुलिनिक के प्रेजेंट में होगा, एंटी मस्कुलिनिक एट्रोपिन के होते हुए एकोमोडेशन नहीं होगी। ठीक है, तो लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा हमने ये कहा था कि आई के पेशेंट में, ग्लाकोमा के पेशेंट में मस्कुलिनिक्स देते हैं जिसकी वजह से ये प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और क्या स्लैम खुल जाता है, जिसकी वजह से इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो क्या होता है डिक्रीज़ हो जाता है। अब एट्रोपिन है वो सब कुछ प्रिवेंट कर रहा है, तो अगर ग्लाकोमा का पेशेंट है तो उसमें इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ग्लाकोमा के पेशेंट को ये ड्रग्स नहीं देंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई? अच्छा, उसके अलावा आई हो गई, आई के अलावा आगे आते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। ठीक है, अब मस्कुलिनिक क्या करता था जीआई में, वो जो है ना गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या करता था, इंक्रीज़ करता था। ठीक है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी के साथ उसका सिर्फ काम था। तो ऑब्वियसली अब ये एंटागोनिस्ट है तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी विल बी प्रिवेंटेड। क्रॉस क्लियर? और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे स्टमक में इसका सिक्रेशन के साथ कुछ काम नहीं है। ठीक है, स्टमक में क्या है, HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसमें जो है ना एट्रोपिन का कोई काम नहीं है। क्लियर हो गया? ये जो है ना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम पढ़ेंगे जीआई के चैप्टर में, वहाँ पे जो है ना वो जो है ना प्रिवेंट कर सकता है इस HCl प्रोडक्शन। ठीक है, समझ आ गई? जीआई हो गया जिसमें गैस्ट्रिक मोटिलिटी ऑब्वियसली डिक्रीज़ कर रहा है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर पे बात करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर क्या करते हैं, वो जो है ना स्फिंक्टर्स को ओपन कर देते हैं, डिट्रूजर मसल को रिलैक्स कर देंगे। ठीक हो गया? सॉरी, ट्राइगॉन मसल होता है उसको रिलैक्स कर देंगे और ट्रीट्यूजर मसल को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे या कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि एंड में क्या हो, एक्सपल्जन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन आउटफ्लो हो जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब एट्रोपिन है तो एट्रोपिन ये सब कुछ प्रिवेंट करेगा, इसके ऑपोजिट करवाएगा तो यूरिनरी एक्सपल्जन नहीं होगी। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चे जिसमें जो है ना इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, मतलब यूरिन आउटफ्लो हो रही है या बड़ों में, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगी, हम ये दे देंगे जिसकी वजह से ऑब्वियसली यूरिन प्रिवेंट हो रहा है आउटफ्लो ना। ठीक हो गया, लेकिन ये भी प्रेफरेबल नहीं है। इसके देखें यूरिनरी ब्लैडर में दो किस्म के रिसेप्टर होते हैं, एक तरफ अल्फा 1 है, दूसरी तरफ मस्कुलिनिक। मस्कुलिनिक क्या कर रहा है, यूरिन आउटफ्लो करा रहा है, अल्फा 1 उसके ऑपोजिट अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एंटागोनिस्ट देंगे तो वो भी जो है ना हेल्प करा रहा है अल्फा 1 की। ठीक है, लेकिन अल्फा 1 एगोनिस्ट जो है ना वो ज़्यादा प्रेफरेबल ड्रग है। ठीक है, लेकिन फिर भी एट्रोपिन ये काम करती है। ठीक है, काम तो करती है ना, वो तो बताना फ़र्ज़ होता है ना कि ये काम है कि नहीं है, और फिर थेरेपेटिक के लिए यूज़ ना हो फिर तो अलग बात है, लेकिन काम ये करती है। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं CVS में। अच्छा
CVS में क्या है, CVS में जो है ना ऑब्वियसली मस्कुरेनिक M2 रिसेप्टर है, सही। तो ये क्या करेंगे, एक्टिविटी डिक्रीज कर देंगे, ठीक हो गया, वही वाला सारा काम, इसमें तो कुछ खास नहीं, बस एक्टिविटी डिक्रीज कर देगा। आप लोग को पता है पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ये करता है, ठीक है। तो एट्रोपिन, ये तो मस्कुरेनिक का बता दिया मैंने। एट्रोपिन क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, तो ये क्या करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ करवाएगा, ठीक है। जब ये बंद हो गया तो इसके ऑपोजिट क्या होता है, बीटा 1 होता है, तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके अलावा जो रह गए हैं ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें ग्लैंड्स की सिक्रेशन मस्कुरेनिक क्या करता है, इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। ग्लैंड कौन कौन से, सेलेब्री ग्लैंड्स हो गए, उसके अलावा लैक्रिमेटरी ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, और इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे मस्कुरेनिक क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ करवाते हैं, इनकी सिक्रेशंस इंक्रीज़ करवाता है। तो अब एट्रोपिन क्या करेगा, सेलिब्रेशन प्रिवेंट करेगा, लैक्रिमेशन है, टीयर फॉर्मेशन है, प्रिवेंट करेगा, स्वेटिंग है, प्रिवेंट करेगा। तो स्वेटिंग से साइड इफेक्ट की तरफ आ जाते हैं, स्वेटिंग नहीं हो रही तो हमारी बॉडी क्या होगी, ओवरहीट की तरफ जाएगी ना, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हो गया, अब आते आगे इसके और बात करते हैं इसकी, क्लियर मैं कर तो फिर और बातें करते हैं एट्रोपिन के बारे में। ओके, तो एंड में जो है ना इसके साइड इफ़ेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स देखें, अब ये जो है ना, एक जो है ना CNS में इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, और इसके जो क्या होंगे, पेरिफेरल भी होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ये क्या टर्शरी एमाइन है मैंने कहा था, तो CNS में भी पास होगा। CNS में क्या होते हैं, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, डिलेरियम हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। इसके टाइप की CNS में इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और CNS के इफ़ेक्ट्स जो है ना वो हम एज एन एंटीडोट उसको क्या यूज़ कर सकते हैं, कि जिस तरह जो है ना पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट थे, ठीक है, उसके मतलब या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कौन से, कोलिन एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स थे, जो कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को क्या इनहिबिट कर रहे थे, और एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी क्या कर रहे थे, इन्हेंस कर रहे थे, ये सब हो रहा था, ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, एट्रोपिन यूज़ करते थे ना, समझ आ गई। तो अब एट्रोपिन को ख़त्म करने के लिए भी ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंटरकन्वर्टेबल, इस तरह, मतलब कि समझ आ गई ना। अब अगर लो डोजेस ऑफ एट्रोपिन है, मतलब उसको जो है ना इनके इसके ख़िलाफ़ इस तरह कह सकें कि इसकी एक्टिविटी कम कराना चाहिए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मस्कुरेनिक के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है, तो हम इसको टैकल किस तरह कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द एसिटाइल कोलिन, ठीक है। वो कैसे करेंगे, हम जो है ना फाइसोस्टिग्मीन दे देंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो टर्शरी अमाइन, जो कि CNS में जाके जो है एट्रोपिन के एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करवाएगा, एट्रोपिन को ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। इस ब्लॉक का क्या मतलब कि एट्रोपिन की एक्टिविटी को ज़रा लोअर डाउन कर लेगा। एक्टिविटी ये क्या कर रहा है, मस्कुलेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है, तो सबको तो नहीं ब्लॉक कर सकता है, लो डोज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लो डोज में ये फाइसोस्टिग्मीन क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इंक्रीज़ कर दे, तो जो चैप्टर्स कह रहा हूँ, जो रिसेप्टर्स ब्लॉक नहीं है उस पर तो एक्टिविटी इंक्रीज़ करके इन्हेंस कर सकता है ना, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट थोड़े कम हो जाएंगे, क्लियर हो क्या। उसके अलावा हम CNS की बात आ ही गई, तो यहाँ पे आई की बात कर लेता हूँ, ठीक है। CNS आई का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें नर्व्स जो है वो आई मतलब CNS के ही पार्ट होते हैं, जो कुछ नर्व्स, तो बस CNS में ये वाली बात कर लेता हूँ। अच्छा, तो आई में क्या है, ग्लाकोमा के पेशेंट्स में क्या होते हैं, एट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्या करते थे, इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्लियर हो गया। जिसके लिए ग्लाकोमा के पेशेंट्स के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्लियर हो गया। पेरिफेरल साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ऑब्वियसली इट विल ड्राई माउथ करवाएगा, ठीक है। उसके अलावा टैकीकार्डिया, M2 रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया तो बीटा 1 स्टिमुलेट हो गया, इसकी वजह से टैकीकार्डिया हो जाएगा। उसके अलावा डिक्रीज ड्राई माउथ है, डिक्रीज सेलिवेशन है, डिक्रीज स्वेट कर लेगा, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, ओवरहीट हो जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। और यूरिनरी रिटेंशन भी कर सकता है, कर सकता है नहीं है। और उसके अलावा गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी भी जो है ना डिक्रीज़ कर देगा, जिसको क्या कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एट्रोपिन। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग्स पे, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग डिस्कस करते हैं, दैट स्कोपोलामाइन, ठीक है। स्कोपोलामाइन क्या है, इट इज़ ऑल्सो टर्शरी अमाइन, ठीक है। तो ये भी जो है ना CNS को क्रॉस करेगी, ठीक है, जस्ट लाइक एट्रोपिन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट एक्शंस क्या है, इसके जो है ना एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन इसका क्या है,
एंटी मोशन सिकनेस, ठीक है, ये याद करें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसका ये, ठीक है। इसके अलावा इसके क्या है, शॉर्ट टर्म जो क्या होती है मेमोरी, उसको ब्लॉक करता है, ठीक है, मतलब एमनीजिया के जो एमनीजिया करवाता है, एमनीजिया क्या होता है मतलब आपको याद नहीं रहेगा, तो इसको एनेस्थीसिया में इसको काम आ सकती है, ठीक है, एडजंक्ट थेरेपी के लिए दे सकते हैं, एडजंक्ट थेरेपी मतलब एडिशनल सेकेंडरी ड्रग, क्लियर हो गया। उसके अलावा जो है ना लो डोज में क्या करता है, सिडेशन करवाता है, ठीक है, सिडेटिव, ठीक है, लेकिन जब हाई डोज होगा उसमें क्या है, एक्साइटमेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो लो डोज हाई डोज में ऑपोजिट है। उसके अलावा इसके क्या इफेक्ट है, आखिरी इसका एक और इफेक्ट है कि यूफोरिया करवाते हैं। यूफोरिया क्या होती है, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ प्लेजेंट सेंसेशंस, ठीक है, प्लेजेंट सेंसेशंस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गए इसके एक्शंस की, ये करवाता है। हम थेरेपेटिक यूज़ क्या है, थेरेपेटिक यूज़ ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, ये एमनीशिया के लिए यूज़ होता है, एडजंक्ट थेरेपी इन एज एनेस्थेटिक के साथ प्री एनेस्थेटिक में यूज़ कर सकते हैं। एंटी मोशन सिकनेस है तो ये भी इसका यूज़ हो गया, तो ये सारे यूज़ ही हो गए, ठीक है, इसके, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स है वही एट्रोपिन वाले सारे, ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो एंटी मस्कुलिनिक, तो वही सारे साइड इफ़ेक्ट्स सेम ही है, ठीक है। यह सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इसमें क्या है, एट्रोपिन है, और स्कोपोलामीन में सबसे इंपॉर्टेंट बात एंटी मोशन सिकनेस है, ठीक है। और ये ड्रग्स इतनी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी प्रोट्रोपियम क्या है, इट इज़ क्या है, ये चार्ज ड्रग है, चार्ज मतलब कि ये क्या है, क्वाटरनरी अमाइन है, ठीक है। इसके बाद ये मेन बात ये कि हम उन पेशेंट्स में दे सकते हैं, एस्थमेटिक पेशेंट्स है, ठीक है, एस्थमेटिक पेशेंट्स में दे सकते हैं जो कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स नहीं ले सकते, ठीक है। अब एड्रेनर्जिक ड्रग्स है वो जो अल्फा 1 अल्फा 2 पे भी अटैच होगी, ऑब्वियसली बीटा 1 बीटा 2 भी अब अटैच होगी, उसमें तो एस्थमेटिक पेशेंट है तो ये तो इससे डरेगा ना, ठीक हो गया। एंटागोनिस्ट है ना, ऑब्वियसली इसको एंटागोनाइज कर लिया तो ये तो एस्थमेटिक अटैक क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट करवा सकता है, तो इसलिए ये एस्थमेटिक पेशेंट जो है ना एड्रेनर्जिक की जगह ये ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ जगहों में क्या होती है, मैंने कहा था कि जिस तरफ अल्फ़ा है मस्कुलिनिक है, उस तरफ अल्टरनेटिव में कई जगह अल्फ़ा भी है, ठीक है। तो हम अगर इसको एंटागोनाइज नहीं कर सकते तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट लेके इसकी एक्टिविटी क्या करते हैं, इन्हेंस करा देते हैं ताकि इसका काम ख़त्म हो जाए। तो एस्थमेटिक पेशेंट तो ये चीज़ नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें ये इफेक्ट भी आ सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, एंटामस्कुलिनिक्स ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चार्ज है तो ये जो है CNS में भी नहीं जाएगा और किसी बैरियर में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी दो रह गए, ये ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट, इनको एक साथ कर लेता हूँ। ये क्या है, उसमें लीस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है क्या, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में यूज़ होते हैं, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, ठीक है। ये भी क्या है, एट्रोपिन की तरह क्या करवाएंगे, ये जो है ना मिड्राइसिस करवाएंगे और साथ साइक्लोप्लीजिया, ठीक है। मिड्राइसिस क्या मतलब कि डायलेटेड प्यूपल, ठीक है। साइक्लोप्लीजिया क्या है, लॉस ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज साइक्लोप्लीजिया, ठीक है। अच्छा, जो ट्रोपिकामाइड क्या है, ट्रोपिकामाइड ये जो है ना 6 आवर्स के लिए जो है ना, मतलब इसका मिड्राइसिस क्या है 6 आवर्स के लिए प्रोड्यूस होती है, और साइक्लोपेंटोलेट क्या है, इट प्रोड्यूसेस मिड्राइसिस फॉर अबाउट 24 आवर्स, ठीक है। तो टाइम के डिपेंडेंट जो है ना, मतलब कि जितना टाइम के लिए जाए वो दाम देगा, ठीक हो गया। तो बस यहाँ पे ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया, सॉरी ये वीडियो ख़त्म हो गई, द एंटाई मस्कुलिनिक्स, ठीक है।